ये देखिए जी, हमारे कितने मज़ेदार से गुड़ वाले चावल तैयार हैं। एक-एक दाना अलग-अलग है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। गर्मियाँ तो हैं, लेकिन बरसात में गुड़ वाले चावल खाने का एक अपना ही मज़ा है। जब बारिश हो रही हो, ठंडी-ठंडी हवा चल रही हो, तो ऐसे में दिल चाहता है कि गुड़ वाले चावल या कोई भी मीठी चीज़ बनाई जाए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है आधा किलो गुड़, उसको मैंने पैन में डाल दिया है। ये देखें, ये 4 पीस थे इसके, तो सारा पैन में डाल दिया। अब इसके अंदर मैं पानी इतना डालूँगी जिससे ये गुड़ इसमें डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, और इतना पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया, तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास बनते हैं। अब मैंने चूल्हा जलाकर पैन को रख दिया है चूल्हे के ऊपर, और इसको इतनी देर सिर्फ पकाना है जिससे कि ये सारा गुड़ मेल्ट हो जाए। इसकी ना तो हमने बहुत ज़्यादा इसको ड्राई कर लेना है, ना ही इसकी कुचास वगैरह बनानी है। बस ये सारा पिघल चुका है, इसको रख देती हूँ मैं साइड पे। तो अब मैं तैयारी करती हूँ चावल बॉयल करने की। मैं चावल बॉयल करके बनाऊँगी, तो ये 2 से 3 लौंगे थी, और उसके अंदर 2 छोटे-छोटे बादियान के फूल थे टूटे, वो डाल दिए मैंने उबलते हुए पानी में। इससे ये होगा कि खुशबू बड़ी अच्छी आएगी चावलों से। आधा किलो चावल हैं मेरे पास, सवीना के चावल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से। उसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था, चावल निथार के डाल दिए हैं, और अब इनको फुल कुक करना है। बिल्कुल भी 90 से या 95% तक नहीं, बिल्कुल फुल 100% इनको कुक कर लेना है, और यानी कि बॉयल कर लेना है। और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो मैं इनको छान के एक साइड पे रख दूँगी। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, ये वो कढ़ाई है जो मेरे बहुत ही काम आती है, चाहे मैं बेकिंग करूँ, चाहे मैं कोई भी चीज़ बनाऊँ, इस कढ़ाई के अंदर ही मैं तैयार करती हूँ। 3 चम्मच डाल दिए मैंने इसके अंदर ऑयल के। वैसे तो गुड़ वाले चावल या कोई भी मीठी चीज़ अगर घी के अंदर बनाई जाए तो इसका एक अलग ही टेस्ट आता है, लेकिन अगर घी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैंने इसके अंदर 4 से 5 छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया है सौंफ का। थोड़ी सी मैंने डाल दिया है इसके अंदर थोड़ा सा नारियल, पानी में भिगो के रखा हुआ था, उसके छोटे-छोटे से पीस कर दिए है किशमिश, इसको भी मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए, फ्लेम को अभी मैंने हाई पे नहीं रखा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैंने जलाना नहीं है। अब जला देंगे अगर फ्लेम हाई होगी तो इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। ये है मेरे पास बादाम, पानी में भीगे हुए बादाम थे, जिनका छिलका उतार के मैंने बारीक-बारीक इनको काट लिया है। नट्स की कोई भी कैद नहीं है, आप जितने ज़्यादा डाल सकते हैं मतलब इनको डाल सकते हैं, ताकि इसका जो जायका वो मज़ीद अच्छा बने। अब एक छलनी लेके जो सारा मैंने इसका गुड़ का जो पानी था वो छान के इसके अंदर डाल दिया। फ्लेम को मैंने पहले ही लो पे कर दिया था, नहीं तो अगर गरम-गरम तेल के अंदर ये मैं गुड़ डालती तो इसके बहुत छींटे उड़ने थे, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अब देखिए, अब ये पानी अच्छे से गुड़ वाला बॉयल होना शुरू हो चुका था, क्योंकि मैंने बस इसको बॉयल ही करना था। अब जो चावल मैंने बॉयल करके रखे थे, वो ये आधा किलो चावल और आधा किलो गुड़, दोनों चीज़ों का तनासब बराबर होना चाहिए। जब हम गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो फिर जो मीठे की जो मिकदार है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, ना तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, ना ही बहुत कम। अब चावल डाल के इसको अच्छे तरीके से इस शीरे के अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि जो फीके चावलों में इसका हर तरफ से शीरा चला जाए, कहीं से भी चावल फीके ना रहने पाएँ। तो मैं हूँ शाज़िया, और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, और मैं लाती हूँ आपके लिए रोज़-रोज़ एक नई से नई रेसिपीज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। अब मैंने एक रुमाल लिया, उसको पानी से बिल्कुल गीला करके उसने निचोड़ के, तो मैंने अब रख दिया है इस कढ़ाई के अंदर। और अब ये देखिए, इसके ऊपर कवर कर देंगे, और मैं इसको दम लगाऊंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट का, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जो दम वाली लो फ्लेम है ना, वो रखनी है आपने, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि इतना लंबा दम नहीं जी। ये गुड़ वाले चावल हैं, अगर अब कपड़ा भी गीला करने की लॉजिक ये थी कि ऊपर से इसको नमी जाती रहेगी और ये चावल बिल्कुल भी नहीं अकड़ेंगे। तो ये देखिए, एक एक दाना खिला खिला और बहुत ही मुनासिब सा मीठा, बहुत ही शानदार सा। आई होप कि आप इस रेसिपी ज़रूर बनाएंगे, और अगर मुझे बनाएंगे तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके चावल कैसे बने हैं और आपके घर वालों को पसंद आए। आप ये देख सकते हैं कि इसका एक एक दाना खिला खिला है, और कलर देखिए कितना शानदार सा है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।